नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन इंडिया गठबंधन से अजय राय, बसपा सहित 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। देश की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी से शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने पर्चा दाखिल किया। अजय राय आज सुबह नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा विश्वनाथ से जीत की कामना की। मंदिर में उनके समर्थकों ने हर हर महादेव के जय घोष से उनका अभिवादन किया। इसके बाद बिनियाबाग पार्क से अजय राय साइकिल से राइफल क्लब रवाना हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी पर तंज करते हुए कहा, एक कहावत चली आ रही है, भाग रे हवा खराब है। क्या करने जा रहे हैं आज हम सब लोग आज काशी के लोगों का आशीर्वाद लेके, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद, गंगा मैया का, काल भैरव का आशीर्वाद लेके, शहीद परिवार जो 3 हमारे बनारस के लाल शहीद हुए, रमेश यादव तोफापुर के, अवधेश यादव सूजाबाद, विशाल पांडे चौका घाट, उनके माताजी पिताजी का आशीर्वाद लेके आज नामांकन करने जा रहा हूँ। जनता की सेवा करना, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गया, जो देश के लिए शहीद हो गया, आज उनके परिवार के लोगों का आशीर्वाद लेके नामांकन करने में जा रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे? काशी की जनता से कहेंगे कि जो काशी से प्यार करे, जो काशी का बेटा हो, बनावटी बेटा नहीं, दिखावटी बेटा नहीं, जो हर वर्ग में हर समय सुख और दुख में कोई समस्या हो उसके साथ वो खड़ा होकर आज वो उनके साथ खड़ा हो, उसके साथ काशी के लोग खड़े हो, यही काशी के लोगों से मैं आग्रह करूंगा। अजय राय ने आगे कहा कि जनता जमीन पर काम देखना चाहती है। आज बनारस जाम की समस्या से जूझ रहा है। इनके रोड शो का जवाब हम साइकिल से देंगे। अजय राय ने कहा कि अपने काशीवासियों और उनके दुआओं के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में नामांकन करने निकल पड़ा हूं। सत्ता बल और धन बल के सामने ये जन बल ही मेरी ताकत है। आप सभी की मौजूदगी ये एहसास करा रही है कि इस बार काशी प्रवासी को विदा करके ही रहेगा। अजय राय ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। मेरे साथ जो जनमानस चल रहा है, इससे देखकर लगता है इस बार वाराणसी का सांसद बदलेगा, देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वही साइकिल टक्कर दे देगी। आम जनता की सवारी, आम जनता जिससे चलती है, आज वही लोग आज आप देखेंगे कि आज पूरी तरीके से पूरा प्रदेश, पूरा देश बेईमानी, भ्रष्टाचार, महंगाई से उग चुका है। सब लोग दुखी हैं। आज लोगों को काम करने का कोई अवसर नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, सब लोग परेशान हैं। उस महंगाई का जवाब हम लोगों ने साइकिल चला कर दिया है कि आज ये इनके रोड शो में हेलीकॉप्टर आएगा, जहाज आएंगे, काफी प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, हम लोगों के साथ आम जनता, साइकिल चलाने वाले लोग। और सबसे बड़ी बात आज कि जो 3 हमारे देश के जवान शहीद हुए बनारस में काशी के, वो एक विशाल पांडे जो स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स में, दूसरे तोफापुर के रमेश यादव, तीसरे हमारे सूजाबाद के अवधेश यादव, उनके माँ बाप से हम आज राजनारायण पार्क में आशीर्वाद लेकर, उनका प्यार पाकर, उनकी माँ और उनके पिताजी का, जो इस देश के लिए शहीद हो गया बेटा, हमारे लिए सेलिब्रिटी वही हैं, हमारे लिए वही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका आशीर्वाद लेकर हम देश की सेवा और प्रदेश की जनता और काशी की जनता की सेवा। घाट पे जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा था ड्रोन के माध्यम से, वो क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, ऐसा है, पूरी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। और आपको मैं इतना कहूँगा कि अब प्रचार अगर करके इतना आपने 10 साल काम किया मोदी जी, इतना विकास किया, तो ड्रोन से प्रचार करने की ज़रूरत पड़ रही है आपको इतने होर्डिंग बनारस में किसी नेता, किसी पार्टी की होर्डिंग लगी है? आप पूरे बनारस के कोने कोने पर देख लेंगे, सब जगह होर्डिंग लगी है। तो केवल और केवल यहाँ के सांसद और मोदी जी अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑटो भर का पैसा शहजादे को आ रहा है, अडानी अंबानी का, इसलिए बोल नहीं रहा। तो उन्होंने कहा तो कि तुरंत ईडी सीबीआई भेजिए। आप तत्काल सांसद साहब से बोला गया, सांसद साहब से कि तुरंत जो है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भेजिए और तुरंत वहाँ पता लगाइए, कार्रवाई करिए जहाँ से आ रहा है। टेम्पो में भर के आ रहा होगा, इसका मतलब उनके यहाँ गया होगा टेम्पो में भर के। आखिरी सवाल अध्यक्ष, पीएम मोदी कह रहे हैं कि माँ गंगा ने उनको गोद लिया है इस बार। माँ गंगा की दुर्दशा आप देख लीजिए। आज जो है, आज अक्षय तृतीया का दिन है, परशुराम जयंती है।
चले जाइए न 80 जो जहाँ पर उन्होंने फरसा चलाया था, जो 80 नदी वहाँ 80 वरुणा और 80 के बीच में वाराणसी है, 80 नदी नाला हो चुकी है। चले जाइए, जाकर देख लीजिए गंदा पानी गिर रहा है कि नहीं। पूरे बनारस में माँ गंगा जो कहते हैं कि माँ गंगा ने गोद लिया, और वो गोद आप देखिए, ऐसा बेटा, मैं कहूँगा ऐसा नालायक बेटा माँ गंगा को जो कहता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया, तो निश्चित तौर से उस नालायक बेटे को कभी ये कहने का हक नहीं है कि वो माँ गंगा का पुत्र है। क्यों? क्योंकि माँ गंगा का पुत्र तो काशी के माझी समाज के लोग हैं, जो बेचारे वो आज नाव नहीं चला पा रहे हैं, उनकी नावें नहीं चल रही हैं, वो क्रूज सब कब्जा कर लिया गुजरात के लोगों ने। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उस क्रूज में क्या क्या उसमें दिया जा रहा है, पर्यटकों को क्या क्या सप्लाई किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी करें। मुझे कुछ जानकारी है कि जो माँ गंगा के अंदर जिसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए, वो भी वहाँ पर उस क्रूज के अंदर दिया जा रहा है, जिसका लोग सेवन कर रहे हैं। ये काशी का अपमान है, काशी के लोगों का अपमान है, और पवित्र माँ गंगा का सीधे मैं कहूँ कि माँ गंगा का अपमान किया जा रहा है। और वो जो आज बेटा, जो अपने आप को बेटा कहता है, काशी के लोग ये समझ लिए कि वो बेटे नहीं, वो माँ गंगा के, जैसे होता है ना घर का कि नालायक बेटा हुई, तो नालायक बेटा के रूप में वो माँ गंगा को जो प्रदूषित हो रही हैं उनको साफ करने का जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, ये सरासर बनारस में किसी भी कोने से आप पूछेंगे, माँ गंगा आज भी मैली, कल भी थी, आज भी। गंगा सप्तमी के दिन आ रहे हैं नामांकन करने के लिए, गंगा सप्तमी तो मैं यही कहूँगा कि निश्चित तौर से जहाँ उन्होंने फरसा चलाया था, जहाँ वहाँ माँ गंगा में जहाँ 80 नदी मिल रही है, वहाँ पर जाकर मोदी जी से आग्रह है कि जरूर माँ गंगा के जो गोद लिए पुत्र हैं, वहाँ जाकर जरूर डुबकी लगावें और माँ गंगा का आचमन करें, जल का आचमन करें। अरे हमारे लिए भाई कहा ना कि 3 सेलिब्रिटी थे ना बड़ा, एक अवधेश यादव के पिताजी, रमेश यादव के पिताजी और विशाल यादव के पिताजी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। उससे बड़ा सेलिब्रिटी कौन होगा भाई? उससे वहीं वाराणसी में शुक्रवार को नामांकन के चौथे दिन कई लोगों ने पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के साथ बसपा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी भी नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। अपने समर्थकों के बीच नामांकन करने बसपा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, बुनकर परेशान है। कांग्रेस की सरकार ने भी बुनकरों के साथ धोखा किया और भाजपा की सरकार ने भी उनके साथ धोखा किया है। वहीं नामांकन को लेकर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान तैनात रहे। वहीं निर्दल प्रत्याशी संजय कुमार ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। गरीबों को रोजी रोटी नहीं मिल रही है, बुनकर परेशान है। कांग्रेस की सरकार ने भी बुनकरों के साथ धोखा दिया और भाजपा की सरकार भी बुनकरों जी। एक बार आपका टिकट कट चुका था, अब कुछ लोग कुछ खत्म हो गई बात। अब तो हम प्रत्याशी है ना, किन कारणों से टिकट आपका कटा था? कोई कारण नहीं था। अब आपके सामने मैदान में हूँ। अरे मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, बुनकरों का मुद्दा है। वहीं वाराणसी में नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन शुक्रवार को एक अनोखा प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। ये निर्दल प्रत्याशी 1-1 रुपए का सिक्का लेकर पर्चा खरीदने पहुंचा था। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले से नामांकन के लिए निर्दल प्रत्याशी वैद्यराम गुप्ता काशी पहुंचे। 25,000 का सिक्का लेकर ये नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे। खिलाफ किसी के नहीं लड़ रहा है, लोकतंत्र के हिसाब से जनता सरकार चुनाव लड़ रहा है। मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहा है। और मुद्दा देखेंगे, समस्याएं बहुत है हमारे समस्याएं, अवैध वसूली बहुत होती है और अन्याय बहुत होता है, भ्रष्टाचार है। हमारी बात जी जी नहीं, वो 3 तारीख 2 घंटा बचा, हमारी बात पूछिए। 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट हल्ला करो तो फिर बात हो जाएगी। एक 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट
अपना पूरा नाम बताइए। वैद राम कुमार गुप्ता और विधायक। कहाँ से आए हैं? इंद्रगढ़ तहसील, जिला दतिया, मध्य प्रदेश, चंबल संभाग। चुनाव लड़ने के लिए खिलाफ किसी के नहीं, कानून के तहत, लोकतंत्र के तहत जन अधिकार है हमारा चुनाव लड़ना। अच्छा हाँ, झोले में 25,000 रुपया है, कल्लार है। क्या है? रुपया कल्लार, 1 के 2 के सिक्का है। कैसे लेकर गए? सिक्का घर से। वहीं इसके अलावा चंदौली से नामांकन करने एक निर्दल प्रत्याशी घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। अपने समर्थकों के बीच विनोद यादव घोड़े पर बैठकर नामांकन स्थल पहुंचे। इस बीच उनका कहना रहा कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से वो घोड़े से नामांकन करने आए हैं। पेट्रोल की कीमतों को बढ़ते हुए और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन को देखते हुए थोड़ा सा जगह ले करके मैं घोड़े से आने का काम किया हूँ। सर, मेरा नाम विनोद कुमार यादव, ग्राम सभा कलानी, थाना इलिया, जिला चंदौली। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गांव के बगल में मेरा गांव है। एक मिनट भैया, अपना नाम बताइए। पहले तो मैं सभी न्यूज टीवी चैनल प्रशासन को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सभी देशवासियों को, काशीवासियों का। नाम मेरा विनोद कुमार यादव, ग्राम सभा कलानी, थाना इलिया, जिला चंदौली। और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गांव के बगल में मेरा गांव है। मैं पूर्व राष्ट्रपति प्रत्याशी, पूर्व विधानसभा 12 इलेक्शन लड़ चुका हूं। ये 13वां पर मेरा आक्रमण है। 12 चुनाव लड़, हाँ, 12 मेरा फाइनल हो गया। आने का क्या मतलब है? घोड़ा से आने का मतलब पेट्रोल बहुत ज़्यादा कीमत का हो गया है, और घोड़े से आने का मतलब कि 2 फुट के जमीन में आना है। ट्रैफिक पुलिस को देखते हुए, प्रशासन को देखते हुए, कहीं कोई दिक्कत न हो, अपना आराम से 2 फुट में जमीन लेकर के आराम से चले आए। नहीं, बुलडोजर का परमिशन नहीं था। डीएम साहब बोले कि प्रोटोकॉल में नहीं है, तो उसका सम्मान करते हुए मैं बुलडोजर से इसलिए आता कि उसमें बड़े बड़े चक्के हैं। जो इतना मैं लेट आया हूँ, वो आधे घंटे का काम 15 मिनट में यहाँ पहुँचा देते हैं। मुद्दे क्या है आपके? एवं प्रकार थोड़ा पानी पिला, मुझे मुँह सूख गया। स्थानीय मुद्दे बताइए। स्थानीय मुद्दे ये हैं कि बेरोजगारी जो भर्तियां रुकी हुई नौ युवकों को, उसको केंद्र सरकार या बहाल करे।